नीतीश चिराग के बिगड़ते संकेत के बाद अब एनसीपी के बड़े नेता अजित पवार ने कर दी बगावत। क्या दिल्ली में बीजेपी को टेंशन देने वाले हैं एनसीपी नेता अजित पवार? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो जैसे जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार हो रहा है, वैसे वैसे जो है दिल्ली में सियासी उठापटक भी लगातार जो है अपनी चरम पर दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में अब दरअसल एक ऐसी पार्टी जिसका दिल्ली में शायद ही कोई अस्तित्व हो, उस पार्टी ने चुनावी बुगुल फूंक दिया है। और चुनावी बुगुल कुछ ऐसा फूंका कि अब जो है चुनावी बुगुल के साथ साथ जो है सियासी गलियारों में माहौल जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मजे की बात दरअसल ये है कि चुनावी आगाज के संकेत के साथ इस पार्टी ने मुसीबत किसके लिए बढ़ा दी है, दरअसल इसको लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जहां दरअसल अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर किस पार्टी का जिक्र हो रहा है दिल्ली के लिए। तो दरअसल दिल्ली में हालांकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी जो कि महाराष्ट्र में सरकार साथ में बनाई हुई है, बीजेपी ने साथ में मिलकर एनसीपी पार्टी का जिक्र हो रहा है, जिसने जो है अब बीजेपी को टेंशन देने का काम किया है। और टेंशन दरअसल ये कि एनसीपी ने बिना बीजेपी से डिस्कशन किए, बिना वार्तालाप किए, बिना विचार विमर्श करे दरअसल अपने 11 प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतार दिए हैं। हालांकि नया साल आते ही चुनावी की तारीखों का ऐलान तो हो ही जाएगा, लेकिन तारीखों के ऐलानों के साथ ही जो है अब दिल्ली में सियासी तूफान आने की जो है साफ तौर पर सुगबुगाहट जो है वो होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से एनसीपी के नेता अजित पवार ने 11 उम्मीदवार उतारे, इससे बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी। और इन अगर 11 नेताओं का हम साफ तौर पर जिक्र करें तो बुराड़ी से रतन त्यागी, बादी से मुलायम सिंह, मंगोलपुरी से खेमचंद, चांदनी चौक से खालिद रहमान, बल्ली मारान से मोहम्मद हारून, छतरपुर से नरेंद्र तंवर, संगम विहार से कमर अहमद, ओखला से इमरान सैफी, लक्ष्मी नगर से नमाहा, सीमापुरी से राजेश लोहिया और गोकुलपुरी से जगदीश भगत को जो है एनसीपी ने चुनावी मैदान में साफ तौर पर उतार दिया है। हालांकि महाराष्ट्र में जो है 41 सीटें जीतने के बाद से ही जो है अजित पवार पूरे कॉन्फिडेंस में दिखाई पड़ रहे थे। और उसी दौरान दरअसल अजित पवार ने यह भी साफ तौर पर संकेत दिए थे कि वो जो है अब अपनी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पर उसे दर्जा दिलाने के लिए राष्ट्रीय पार्टी का आगे कदम बढ़ाएंगे, जिसका साफ तौर पर जीता जागता उदाहरण अब दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि कई अन्य राज्यों में, चाहे नागालैंड की बात कर ले, चाहे केरल की बात कर ले, मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी एनसीपी है। और अगर आपको राष्ट्रीय तौर पर अपनी पार्टी को जो है मजबूत कर देना होता है तो कम से कम 4 से 5 राज्यों में आपकी जो है एक अच्छी खासी जो है बोलबाली होनी चाहिए, जनाधार आपका होना चाहिए। और इसी कड़ी में साफ तौर पर कदम बढ़ाते हुए अब एनसीपी के नेता यानी कि अजित पवार ने राजनीतिक दल का, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दरअसल माफ कीजिएगा बढ़ाने के लिए कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिए हैं। हालांकि इसको लेकर चर्चा इस बात की भी है कि दरअसल गठबंधन में चुनाव लड़ने का जिक्र जो है अजित पवार की तरफ से किया गया था बीजेपी के साथ दिल्ली विधानसभा में, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी ने मना कर दिया। हालांकि बीजेपी के साथ जेडीयू, लोजपा आर और जीतन राम मांझी हम गठबंधन यानी कि चुनाव जो है लड़ रहे हैं, अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, ऐसी जो है सरगर्मियां तेज हैं। लेकिन एनसीपी के साथ जो है साफ तौर पर, हालांकि एनसीपी ने जब साफ साफ अपनी बात रखी तो बीजेपी ने इनकार कर दिया, क्योंकि अभी जो है संशय बरकरार है इसको लेकर कि गठबंधन में चुनाव होगा कि नहीं। लेकिन बिना बीजेपी से बातचीत करे, बिना बीजेपी को बताए, कोई जानकारी, कोई खैर खबर दिए, जिस तरीके से अजित पवार ने ये 11 नाम चुनावी मैदान में दिल्ली में उतार दिए, साफ तौर पर बताते हैं कि दिल्ली में जो है बड़ी टेंशन देने की तैयारी अजित पवार की तरफ से साफ तौर पर होती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि जिस तरीके से अगर हम महाराष्ट्र का साफ तौर पर जिक्र कर लें तो जो हालात महाराष्ट्र में थे, जिस तरीके से अजित पवार चाहे मुख्यमंत्री के पद को लेकर हो, चाहे विभागों के बंटवारे को लेकर हो और चाहे मंत्रालय को लेकर हो, किस तरीके से जो है खींचतान दिखाई पड़ी थी। अब अजित पवार नहीं चाहते कि आगामी समय में इस तरह की कोई स्थिति उनकी पार्टी को झेलनी पड़े, क्योंकि अभी भी कई ऐसे नेता हैं जो मंत्री पद ना मिलने से नाखुश हैं। और खुद अजित पवार जो है वित्त मंत्री के साथ साथ जो है शहरी विकास जो है वो भी मांग रहे थे, लेकिन क्योंकि एकनाथ शिंदे को मनाने की होड़ मची हुई थी तो जो है एकनाथ शिंदे को शहरी विकास दिया गया। तो इससे कहीं ना कहीं अजित पवार ये साफ तौर पर समझ चुके हैं कि अगर आपको
राजनीतिक तौर पर साफ तौर पर मजबूत होना है तो अपने अलग अलग राज्यों में पार्टी को विस्तार के तौर पर आगे बढ़ाना होगा। और इसी के लिए दरअसल साफ तौर पर अजित पवार ने ये बड़े कदम उठाते हुए दिल्ली में जाहिर है कि इन 11 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है ताकि राजनीतिक कद बढ़े और अलग अलग राज्यों में अगर उनकी पार्टी का विस्तार होता है तो कहीं ना कहीं जिस राष्ट्रीय पार्टी को बनाने का सपना अजित पवार देख रहे हैं वो पूरा हो सकता है। लेकिन उनके सपने पूरे होने के साथ साथ जिस तरीके से जो बड़ा झटका बीजेपी को यहाँ पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इससे तमाम तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से हालांकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जो है हराने की मुहिम लगी हुई है, तमाम जो पार्टियां हैं जिस तरीके चाहे उनके अपने खुद के गठबंधन दल के नेता कांग्रेस ही क्यों ना हो, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए पूरी मुहिम दिल्ली में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से अब एनसीपी के नेता अजित पवार ने जो 11 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, कहीं ना कहीं हालांकि ये जो है चर्चा जरूर चल रही है कि अरविंद केजरीवाल को जो है पीछे करने के लिए अजीत दादा ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। दरअसल साफ तौर पर ये बताता है कि साफ तौर पर अजित पवार की तरफ से भी बगावत बीजेपी के खिलाफ कर दी गई। लेकिन तमाम अटकलों को लेकर आपको क्या लगता है कि अब जिस तरीके से अजित पवार ने दिल्ली में अपने 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं बीजेपी के खिलाफ और अन्य पार्टियों के खिलाफ, इसको लेकर क्या आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।